नमस्कार, मैं नवीन जायसवाल 4 PM राजस्थान में आपका स्वागत है। हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव के अंदर भाजपा ने 3 राज्यों में राजस्थान, एमपी और छत्तीसगढ़ में जोरदार सफलता हासिल की है और कहीं न कहीं ये चुनाव माने जा रहे थे कि लोकसभा चुनाव के पहले सत्ता का सेमीफाइनल है क्योंकि करीब 4-5 महीने बाद लोकसभा चुनाव होने हैं और उससे पहले जनता का मूड भांपने का एक ज़रिया माना जा रहा था इन विधानसभा चुनावों को कि जनता का जो मूड होगा, उसी हिसाब से लोकसभा में भी उसी पार्टी को उतनी ही सफलता मिलेगी। ये एक मोटा-मोटा अनुमान था। इसके कारण से बीजेपी इस जीत को लेकर ज़्यादा उत्साहित है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब विधानसभा चुनाव के नतीजे आए, उसके बाद जब उन्होंने अपने संबोधन में ये कहा कि इस जीत से 2024 की जीत की गारंटी भी मिलती है। तो बीजेपी इन चुनावों को लेकर बड़ी उत्साहित है और लोकसभा चुनाव को लेकर उसकी उम्मीदें बढ़ गई है। क्योंकि उसे लग रहा है कि जिस तरह के नतीजे विधानसभा चुनाव में आए हैं, वैसे ही नतीजे लोकसभा चुनाव में भी उसे हासिल होंगे, उतनी ही अच्छी सफलता मिलेगी। लेकिन जब आप इन सीटों का विश्लेषण करते हैं, अगर यही परिणाम जो परिणाम राजस्थान के अंदर विधानसभा चुनाव में जितनी सफलता बीजेपी को मिली है, जितनी सीटें मिली है, जितना वोट का शेयर मिला है, अगर वैसी ही सफलता लोकसभा में भी बीजेपी को मिलती है, तो बीजेपी के लिए ये मुश्किल हो जाएगी क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव के अंदर बीजेपी को 25 में से 24 सीटें मिली थी और एक सीट उनके सहयोगी एनडीए उस समय एनडीए के अंदर आरएलपी भी थी, हनुमान बेनीवाल नागौर से जीते थे, तो 25 की 25 सीटें उसे मिली थी। लेकिन जब एक लोकसभा सीट के अंदर 8 विधानसभा सीटें होती है, तो राजस्थान के अंदर 200 विधानसभा सीटें हैं जो 25 लोकसभा सीटों के अंदर बटी हुई है। अगर आप विधानसभा चुनाव के परिणाम को उन लोकसभा सीटों के सांचे में रखते हैं, तो स्थिति कुछ बदल जाती है और एक-एक उन 8 सीट पर जो भाजपा और कांग्रेस को वोट मिले हैं, अगर उनका जोड़ निकालकर एक लोकसभा सीट का चुनाव परिणाम क्या हो सकता है या आज की स्थिति में क्या हो सकता है, उस पर अगर बात की जाए, तो बीजेपी के लिए कई तरह की मुश्किलें खड़ी नज़र आती हैं। मुश्किलें सिर्फ यही नहीं है, 3 तरह से बीजेपी के पास मुश्किलें हैं। अगर हम शुरुआत से बात करें, तो बीजेपी ने जो टिकट बाँटे थे, उसके अंदर अपने 6 लोकसभा सांसदों को चुनाव मैदान में उतारा था। उनमें से 3 सांसद चुनाव जीत गए थे और 3 सांसद चुनाव हार गए थे। मुश्किलें दोनों के लिए है, जहाँ हार गए थे, वहाँ भी उसको नए चेहरे ढूँढने हैं और जहाँ जहाँ हार गए थे, वहाँ पर पार्टी तो हारी हुई नज़र आ रही है, वहाँ सांसद पर जो उन्होंने दाँव चला था, वो फेल हुआ है और जहाँ जीत गए थे, वहाँ पे भी अगर उन्हें नए चेहरे तलाशने होंगे लोकसभा के लिए। 3 सीटें जहाँ बीजेपी के सांसद हारे थे, उसमें जालौर के अंदर सांसद देवजी पटेल की तो सबसे बुरी स्थिति रही। सांचौर में जहाँ से उन्होंने चुनाव लड़ा था, बुरी तरह हारे, बल्कि मुकाबले में भी नहीं रहे और तीसरे स्थान पर आए, उनकी जमानत तक जब्त हो गई। दूसरी सीट है अजमेर की, जहाँ पे अजमेर के सांसद भागीरथ चौधरी, जिन्हें किशनगढ़ विधानसभा सीट से चुनाव लड़ाया गया था, वो भी चुनाव हारे और बुरी तरह हारे, वो भी मुकाबले में नहीं रहे। यहाँ पर कांग्रेस के विकास चौधरी जीते, जो भाजपा की बागी थे और मुकाबला उनका था जो निर्दलीय एमएलए पिछली बार जीते थे, सुरेश टांक, उनसे मुकाबला था। भागीरथ चौधरी यानी बीजेपी भी यहाँ पर तीसरे स्थान पर रही है और झुंझुनू के अंदर भी उसके सांसद नरेंद्र कुमार चुनाव हार गए। तो ये 3 सांसद जब बुरी तरह हारे हैं, तो लोकसभा चुनाव के अंदर भी क्या नतीजा होगा, बीजेपी को इसकी भरपाई कहीं न कहीं से करनी पड़ेगी क्योंकि 3 सांसद के नए चेहरे भी ढूँढने होंगे, शायद हारे हुए सांसदों पर वो फिर से दाँव लगाने को। जो सांसद एक विधानसभा का चुनाव नहीं जीत पाए, उसे फिर से लोकसभा का चुनाव लड़ाने में शायद बीजेपी भी इच्छुक नहीं होगी, उसे भी भरोसा नहीं होगा इन सांसदों की अगली जीत के ऊपर। दूसरा, जहाँ से 3 सांसद उसके जीते हैं, जयपुर से दिया कुमारी जीती हैं, विद्याधर नगर से, जयपुर ग्रामीण के सांसद राजवर्धन सिंह राठौड़ भी जीते हैं झोटवाड़ा सीट से और अलवर के सांसद बाबा बालकनाथ, वो भी तिजारा सीट से जीते हैं। अब बीजेपी के सामने वहाँ भी या तो नया चेहरा ढूँढने की चुनौती होगी और यदि नया चेहरा बीजेपी को नहीं मिल पाता है जीता हुआ उम्मीदवार, तो क्या फिर वो वापस इन्हीं विधायकों को फिर संसद में भेजने की तैयारी करेगी?
ये तो दो चुनौतियां हो गई, लेकिन तीसरी बड़ी चुनौती जो राजस्थान के विधानसभा चुनाव के नतीजे आए हैं, उन सीटों का जब विश्लेषण लोकसभा सीट वार किया जाता है तो स्थिति वाकई चिंताजनक बनती है। कुल 25 सीटें हैं, 25 सीटों में से 9 सीटों पर अगर इन्हीं नतीजों को के आधार पर लोकसभा सीटों का नतीजा निकाला जाए आज की तारीख में, तो 9 सीटों पर बीजे कांग्रेस को बढ़त हासिल है और 16 पर भाजपा को बढ़त हासिल है। यानी कांग्रेस कुछ बेहतर प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। जो सीटें हैं उनके अंदर गंगानगर सीट है, चुरू है, झुंझुनू है, सीकर है, अलवर है, टोंक है, नागौर है। ये वो सीटें हैं जहां पर कांग्रेस का वोट शेयर भाजपा के वोट शेयर से ज्यादा है। इनमें जो 3 सीटें हैं वो शेखावाटी क्षेत्र की है, चुरू, झुंझुनू और सीकर। तीनों लोकसभा सीट पर कांग्रेस बेहतर स्थिति में नजर आ रही है। झुंझुनू में तो जो मंडावा से झुंझुनू के सांसद हैं नरेंद्र कुमार, वो भी हार गए, और झुंझुनू में जो सीटें हैं वहां भी ज्यादातर सीटें कांग्रेस ने ही हासिल की है। 8 में से 6 सीटों पर कांग्रेस जीती है, सिर्फ 2 सीटों पर भाजपा जीती है। यही हाल चुरू में भी है, वहां पर भी भाजपा सिर्फ 2 सीटों विधानसभा सीटों पर जीत हासिल कर सकी है, और सीकर में भी भाजपा को सिर्फ 3 सीटें ही मिली है, बाकी 5 सीटें कांग्रेस की झोली में आई है। तो खास करके शेखावाटी रीजन में लोकसभा चुनाव के अंदर बीजेपी को इसकी भरपाई करनी होगी, उसके लिए एक बड़ी चुनौती सामने होगी। हालांकि कहा जा सकता है कि लोकसभा के चुनाव दूसरे मुद्दे पर होंगे। विधानसभा के चुनाव राज्य के मुद्दे पर हुए थे, और लोकसभा के चुनाव राष्ट्रीय मुद्दे पर होंगे, तब मुद्दे अलग होंगे और तब जनता का क्या रुख होगा वो बात अलग है। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा भी बीजेपी के पास होगा। लेकिन फिर भी जो स्थिति है, कहीं ना कहीं बीजेपी को वाकई में चुनौती का सामना करना पड़ेगा, और उसे फिर से साबित करना पड़ेगा कि उसे विधानसभा चुनाव से बेहतर नतीजे लाने होंगे। तभी जो पिछली बार का प्रदर्शन है वो दोहरा पाएगी। वैसे आप इसे इस तरह भी देखा जा सकता है कि पिछले 2018 के विधानसभा चुनाव के अंदर बीजेपी की हार हुई थी, जब 73 सीटों पर सिमट गई थी और कांग्रेस ने 100 सीटें हासिल की थी। लेकिन उसके बाद जब लोकसभा के चुनाव हुए थे, तब कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली थी और बीजेपी ने 24 सीटें हासिल की थी। तो मुद्दे दोनों चुनाव में अलग अलग होते हैं, लेकिन चूंकि इस बार विधानसभा का चुनाव भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ा गया था, लोकसभा का चुनाव भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही लड़ा जाना है, इसलिए कितना ज्यादा अंतर बीजेपी पैदा कर पाएगी, ये उसके लिए एक बड़ी चुनौती होगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अंत में एक बार फिर आपसे यही कहना है कि 4PM राजस्थान को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और इस वीडियो के लिंक को शेयर जरूर करें। नमस्कार।